दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह है ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, देव, दानव, आदि मानव और मानव की उत्पत्ति और सृष्टि रचना का रहस्य। सर्वप्रथम जब सृष्टि नहीं बनी थी तब एक ही था, वो है ब्रह्म। मैंने पहले भी आप सबसे ब्रह्म के तत्व ज्ञान के बारे में बताया है और आज फिर से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके तत्व ज्ञान के बिना ना तो उसे जानना संभव है और ना ही इस सृष्टि रचना का रहस्य समझना। ब्रह्म की 10 प्रकृति है, या यूँ कहें कि ब्रह्म 10 तत्वों से बना है, जिसमें 8 जड़ प्रकृति है, 1 चेतन प्रकृति है और एक है परम चैतन्य प्रकृति। ब्रह्म अपनी उसी परम चैतन्य प्रकृति से इस पूरी सृष्टि को, जो कि जड़ से उत्पन्न हुआ है, उसे चेतना प्रदान करता है, अर्थात उसे जीवंत कर देता है, उसे निर्जीव से सजीव बना देता है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निर्जीव हो, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, चाहे ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि ही क्यों ना हो। परमात्मा अपनी उसी श्रेष्ठ प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चेतना प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म की वह 10 प्रकृति अथवा 10 तत्व कौन कौन से हैं। पहला है ठोस तत्व, दूसरा है द्रव्य तत्व, तीसरा है गैस तत्व, चौथा है अग्नि तत्व, पांचवा है आकाश तत्व, छठा है मन तत्व, सातवां है बुद्धि तत्व, आठवां है अहंकार तत्व, नौवां है आत्मा तत्व। आत्मा चैतन्य की निम्न प्रकृति है, जो ईश्वर अथवा ब्रह्म के माया जाल में बंध जाता है और दुख और सुख को भोगता है तथा इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए ईश्वर की भक्ति करता है। 10वां तत्व है ओम तत्व, जिसे हम परब्रह्म, परमात्मा या परमेश्वर तत्व भी कहते हैं। यही ब्रह्म की श्रेष्ठ प्रकृति है। वह अपनी इसी श्रेष्ठ प्रकृति से इस अनंत ब्रह्मांड को और संपूर्ण जीव जगत को चेतना प्रदान करता है। वह अपनी इसी श्रेष्ठ प्रकृति से इस अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए उसे ओमकार भी कहते हैं। ओमकार 2 शब्द ओम और आकार से मिलकर बना है। ओम परमेश्वर का नाम है और उसका आकार ओ अर्थात गोलाकार है। यह पूरा ब्रह्मांड भी गोलाकार है और गोल की तरह ही घूम रहा है। इस ब्रह्मांड के लगभग सभी ग्रह, नक्षत्र आदि भी गोलाकार ही हैं। यह ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है, वह उस ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड 2 शब्द
ब्रह्म और अंड से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ आदिकर्ता, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह या गॉड से है और अंड का अर्थ है ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा या अंश। इसलिए यह जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है वह उस अनंत ब्रह्म का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। चूँकि उसके अलावा कोई भी उस परमेश्वर का ना तो आदि जानता है और ना ही कोई उसका अंत जानता है, इसलिए सब उसे अनंत अथवा निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। और चूँकि कोई उसके गुण और कर्मों को नहीं जानता और ना ही उसे देख सकता है, इसलिए उसे निर्गुण और अकर्ता भी कहते हैं। जबकि ये सारे गुण उसी से उत्पन्न होते हैं और वही सबका कर्ता और कारण है। जब कुछ भी नहीं था तब एक ब्रह्म ही था और उसके पास अपने सिवाय कोई दूसरी सामग्री नहीं थी, इसलिए वो स्वयं संसार रूप से प्रकट हुआ है और वही अनेक रूपों में दिखाई देता है। इस सृष्टि के अंत में अर्थात महाप्रलय के बाद एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इस प्रकार जब आदि, मध्य और अंत में एक ब्रह्म ही रहता है, तब कोई दूसरा कहाँ से आ सकता है। इसलिए जो तत्वदर्शी मनुष्य हैं वह अद्वैत में द्वैत को और द्वैत में अद्वैत को जान लेते हैं। इसलिए कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति भूतो न भविष्यति, अर्थात ब्रह्म या ईश्वर एक ही है, कोई दूसरा हो नहीं सकता, ना ही पहले कोई दूसरा था और ना ही भविष्य में कभी उसके अलावा कोई दूसरा होगा। इसलिए अगर किसी की पूजा करनी है तो उस एक परमेश्वर ओम की पूजा करो। जब उस ब्रह्म ने सृष्टि रचना का संकल्प किया तब वह सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्म से ब्रह्मा कहलाया। हमारे पुराणों और ग्रंथों के रचनाकार उन्हें ब्राह्मण तो नहीं कह सकते, परंतु महापापी और पाखंडी ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत कहानियों को बनाया और नए नए ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की और उनके नाम पर नए नए रीति रिवाज और धर्म आदि बनाए गए। अज्ञानी और भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया गया और नए नए धर्मों और उनसे जुड़े कर्म कांडों का प्रचार किया गया। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक नहीं हजारों धर्म, हजारों ईश्वर और देवी देवता पैदा हो गए। इन महापापियों और पाखंडी ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने और नए नए धर्म को चलाने के लिए सत्य को लोगों से छुपाया है, उन्हें गुमराह किया है और आज भी करते आ रहे हैं। इसलिए अगर किसी देवी देवता की पूजा करनी है तो ब्रह्म के बाद उस ब्रह्मा की पूजा करो जो कि सृष्टिकर्ता है, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। इन पाखंडी ब्राह्मणों ने अपने देवी देवताओं की पूजा करवाने के लिए एक काल्पनिक ब्रह्मा की रचना की और उसे नीचा दिखाया है। आप ही सोचें, जिस ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है
जिसने सृष्टि के आदि में ब्राह्मणों को ब्रह्म और वेद का ज्ञान दिया है, क्या वो पापी हो सकता है? क्या वो कभी अधर्म का काम कर सकता है? क्या वो कभी झूठ बोल सकता है? परंतु इन महापापी और पाखंडी ब्राह्मणों ने अपना पाप, झूठ और कुकर्म छुपाने के लिए और अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपनी बनाई पुस्तकों और ग्रंथों में ब्रह्मा को नीचा और पापी साबित किया है और अपने अपने मनगढ़ंत देवी देवताओं की प्रशंसा करके और उनके नए नए अवतारों की कहानियाँ बनाकर उसे श्रेष्ठ और महान साबित किया है और नए नए मनगढ़ंत धर्मों का प्रचार किया है। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थात सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और जो पढ़े लिखे ज्ञानी हैं उन्हें बातों से भरमाया या मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ वेद, उपनिषद, भागवत और सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा और कुछ वर्षों तक तप और साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ज्ञान मैंने पाया है उसी के आधार पर मैं आपको सत्य का ज्ञान दे रहा हूँ। या तो आप मेरी बातों पर विश्वास करें या तो स्वयं सत्य का तलाश करें। अब ब्रह्मा से आगे बढ़ते हैं। तब ब्रह्म या ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया। ऐसा नहीं है कि यह सृष्टि रचना का कार्य कुछ घंटों या रातों रात पूरा हो गया। इस सृष्टि रचना में हजारों वर्ष और करोड़ों वर्ष लगे हैं। और अगर सत्य कहूँ तो उस ब्रह्म या ब्रह्मा के अलावा कोई सत्य को नहीं जानता, क्योंकि यह अनंत काल से चलता आ रहा है और अब भी चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक उस परमेश्वर की इच्छा होगी। परंतु यह सत्य है कि यह कार्य रातों रात पूरा नहीं हुआ है। इसमें कई हजार और करोड़ों वर्ष लगे हैं। फिर जब इस सृष्टि का कुछ निर्माण कार्य पूरा हुआ और जब ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और ये सौरमंडल बना, जब पृथ्वी को और यहाँ के वातावरण को जीवों के रहने लायक बनाया गया, तब पृथ्वी पर जो जीव सर्वप्रथम बने वो अचल जीव थे, जैसे छोटे बड़े पेड़ पौधे, जलीय पौधे, झाड़ियाँ, घास फूस आदि। फिर चल जीवों का निर्माण हुआ, यानी जो चल फिर सकते थे। चल जीवों में सर्वप्रथम अंडज जीवों का निर्माण हुआ, जिनका जन्म अंडों से होता था। इनमें से कुछ जीव जंतु पानी में रहते थे, कुछ धरती पर रहते थे, कुछ पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते थे और कुछ ज़मीन पर और बड़े बड़े वृक्षों पर रहते थे और हवा में भी उड़ सकते थे। उस वक्त भी 3 तरह के जीव रहते थे, जो पेड़ पौधे और फल फूल आदि खाते थे अथवा मांस खाते थे, या पेड़ पौधे, फल फूल और मांस सब कुछ खाते थे, यानी शाकाहारी थे, मांसाहारी थे और सर्वाहारी थे। और आज भी यही श्रृंखला चलती आ रही है। डायनासोरों का युग उन युगों में से ही था जो आज से करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर रहते थे और करोड़ों वर्ष पहले जिनका विनाश हो गया, परंतु किसी भी वेद, उपनिषद, पुराण और ग्रंथों में इनका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि
उन लोगों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, परंतु आज का विज्ञान आज से सैकड़ों वर्ष पहले उनका पता लगा चुकी है और उनके बारे में एक विशाल जानकारी भी आप चाहें तो आपको मिल जाएगी। कोई सत्य नहीं जानता कि उनका विनाश कैसे हुआ या वे सब कैसे मरे। हम या विज्ञान सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, परंतु उनकी जगह उनसे छोटे जीव जंतुओं ने ले लिया। हिमयुग और पाषाण युग उन युगों में से ही है। इनका जिक्र भी किसी भी वेद, उपनिषद और पुराण आदि ग्रंथों में कहीं नहीं है, क्योंकि उस वक्त के इंसान को अक्षर आदि का ज्ञान नहीं था, ना ही वो लिखना पढ़ना जानते थे। उस समय के इंसानों को आदि मानव कहा जाता है। ये आदि मानव आदम के ही संतान थे। आदि मानव दो शब्दों आदि और मानव से मिलकर बना है, अर्थात जब मानवों का विकास शुरू हुआ था। इसका ज्ञान भी आप उस इतिहास में विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। अब ब्रह्मा, ब्रह्मांड, अंडज और आदि मानव से आगे बढ़ते हैं। जब आदि मानवों में बुद्धि का विकास हुआ, तब उन्होंने जीवन और मृत्यु को गौर से देखा और जब यह पाया कि इस पर हमारा कोई वश नहीं है, तब उन्होंने इसकी खोज प्रारंभ की, क्योंकि उनको विश्वास था कि कोई और शक्ति है जो ये सब करती है, परंतु दिखाई नहीं देती। उनमें से ही कुछ ज्ञानी हुए जिन्होंने एकांत और शांति में जाकर घोर तपस्या किया। इसलिए पहले के ऋषि मुनि और तपस्वी आदि पहाड़ों की गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, ताकि उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षा मिल सके और उनको एकांत और शांति प्राप्त हो सके। इसी एकांत और शांति में उन्होंने सैकड़ों और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या किया और उनमें से भी कुछ ही तपस्वी ऐसे हुए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसा नहीं था कि वो मंत्रों का जाप करते थे, जैसा कि आजकल के फिल्मों और सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, या जो ग्रंथों, पुराणों आदि में हजारों तरह के मंत्रों और हवन आदि बताए गए हैं। ये सब झूठ हैं। उन्होंने सिर्फ एक शांत होकर उस ब्रह्म को जानने की कोशिश की, और जब वो परम शांति की अवस्था में पहुंच गए, जिसे आज हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहां ना तो कोई विचार होता है और ना ही इस शरीर का कोई भान या अनुभव होता है, उस परम शांति में ही उनको अपने अंदर से और बाहर से, यानी चारों तरफ से एक ध्वनि सुनाई देने लगी जो ओम की थी। और फिर लंबे समय तक इसका अभ्यास करने के बाद उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इन महान ऋषि मुनियों में कुछ नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और फिर इन्होंने दूसरों को इसका उपदेश दिया। इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण कहलाए, और चूँकि वह ज्ञान फिर दूसरों को दिया, इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान को देने वाले यानी देव कहलाए। और फिर इनकी जो पत्नी थी वो देव माता, और इनके जो संतान थे वो देवी और देवता कहलाए। उनके ही कुछ संतान थे जिन्होंने उनका विरोध किया, और वो दैत्य और दानव कहलाए। इसलिए देवताओं और दानवों की लड़ाई अक्सर होती रहती थी। आजकल आप सब जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और
जिसे आप अपना भगवान मानते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इससे बहुत बवाल मच सकता है और बहुत से धर्म वाले मेरी जान के शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की आस्थाएं उन देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में वो सब इन्हीं ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की संतान थे, और जिन्हें आप दैत्य और दानव बताते हैं, जिनको जलाते हैं और गालियाँ देते हैं, वास्तव में वो सब भी इन्हीं ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की संतान ही थे। चूँकि ये दोनों सदा एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए ये सदा आपस में लड़ते रहते थे, और जो इनमें अधिक शक्तिशाली और ताकतवर था वो दूसरों को हरा के उसका राज्य हड़प लेता था। हमारे वेद, पुराण और ग्रंथ इनकी कहानियों और गाथाओं से भरा पड़ा है, परंतु सत्य को कोई नहीं बताता। और इनमें से ही जो सीधे साधे थे, जिनको इनसे मतलब नहीं था, वो साधारण मानव की तरह जीवन जीते थे और अपना पेट पालने के लिए व्यापार, व्यवसाय और अन्य कार्य करते थे। इसलिए प्रारंभ से ही 4 तरह के मानव हुए। पहला ब्राह्मण, जो सदा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तप करता, ईश्वर की भक्ति करता और लोगों को ब्रह्म और सत्य का ज्ञान देता। दूसरा क्षत्रिय, जो क्षेत्र और राज्य की सुरक्षा करता, उनके क्षेत्र और राज्यों में रहने वालों की सुरक्षा करता। दुष्ट और दैत्य राजाओं से या दुष्ट दानवों से उनकी सुरक्षा करता, उनके साथ युद्ध करता। तीसरा वैश्य, जो खेती बाड़ी, व्यापार और व्यवसाय आदि का काम करते थे। चौथा शूद्र, जिनके पास खेती की जमीन नहीं थी और ना ही व्यापार और व्यवसाय के लिए धन था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के घर में या खेतों में काम करते या उनकी सेवा करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। और आज के समाज में भी यही 4 तरह के मनुष्य रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले के ब्राह्मणों को ब्रह्म का ज्ञान था और वो दूसरों को भी सत्य का ज्ञान देते थे, परंतु आज के ब्राह्मणों को ना तो ब्रह्म का कोई ज्ञान है और ना ही आत्मज्ञान है। इनको ब्राह्मण कहना भी ब्राह्मणों का अपमान है। इसलिए मैं इन्हें पाखंडी, स्वार्थी, लालची और मूर्ख कहता हूँ। क्षत्रिय भी अब वो नहीं रहे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हों, दुष्टों और अधर्मियों के साथ युद्ध करते हों, जिनको अपने क्षेत्र, राज्य और देशवासियों की चिंता हो। उनकी जगह सत्ता के लालची नेताओं ने ले लिया है, और जो अपने ही देश और देशवासियों के विश्वास को बेचकर अपना जेब भरने में लगे हुए हैं और सत्ता के लालच में लोगों को आपस में लड़वाते हैं। साम, दाम और दंड भेद की नीतियां अपनाकर एक दूसरे का खून बहाते हैं, हत्या करवाते हैं और ना जाने कौन कौन से कुकर्म करते हैं और करवाते हैं। वैश्य और शूद्रों का तो कहना ही क्या, क्योंकि जब धर्म और देश के ठेकेदार ही स्वार्थी, लालची, अधर्मी, अहंकारी और अत्याचारी होंगे तो दूसरे क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, आज मैंने आप सबके सामने ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, देव, दानव, आदि मानव और मानव की उत्पत्ति
और सृष्टि रचना का रहस्य बताया है। अगर आप सब भी मेरी बातों से सहमत हैं तो आप सब भी अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें, लोगों को जागरूक करें और इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें ताकि पूरे विश्व को मेरा संदेश मिल सके। मेरा मकसद पूरे विश्व के जन जन में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अखंड ज्योत जलाना है ताकि पूरे विश्व में प्रेम और शांति कायम हो सके। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।